सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रूपते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल से महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया के लिए तुरंत बुलाए गए हैं और वहां आकर जो परिदृश्य भरत जी ने देखा है, उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंदर से तिलमिला गए हैं। इतना अनुशासित जीवन भरत जी का, लेकिन आज उनके अंदर का जो कठोर भरत है, कठोर व्यक्तित्व है, वह सामने आया है। दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है? ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साक्षी। उन्होंने कहा है आसमान में सूर्य चंद्र, धरती पर गंगा यमुना और बच्चे बच्चे को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा किया है? रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक शैया को तजता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। जब तक रघुकुल की मर्यादा के अनुरूप बड़े का ही राज्याभिषेक होना चाहिए, जब तक विधिवत यह राज्याभिषेक नहीं हो जाता, तब तक मैं शैया का त्याग करता हूँ और पृथ्वी पर ही शयन होगा। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत, महलों में पहुँचे भरत, होकर दृढ़ बलवान। जो फूल सुकोमल प्यारे थे, जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों को, प्रकृति के कठोर पक्ष को अब तक देखा नहीं था, अब उनका हृदय बलवान हो गया है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, और ऐसी मनसा के साथ में महलों में प्रवेश किया है। उन्होंने प्रजा को संबोधित करने के बाद प्रजा को एक आसरा मिला कि इस अपार दुख के समय
कोई तो है जो एक राजा की भाषा बोल रहा है, जो एक जिम्मेदार, पूरी अयोध्या का कोई जिम्मेदार है। इस भाषा को सुनकर प्रजाजन कुछ आश्वस्त हुए हैं, उनका दुख कम हुआ है। देखते हैं अब महलों की ओर प्रवेश करने पर क्या परिदृश्य उभर कर सामने आता है। आंगन में जाते ही देखा दासी कुबरी है खड़ी हुए, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजे हुए। कुबरी ने हाथ में आरती की थाली, स्वागत के लिए आरती की थाली के साथ स्वागत के लिए कुबरी खड़ी हुई थी। हम क्षमा चाहते हैं इतना, हम क्षमा चाहते हैं इतना है, कहाँ भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। भरत जी ने जल्दी में कह दिया क्षमा चाहते हैं, अर्थात वो थाली जो आरती की थी उन्हें भाई नहीं, भरतलाल जी ने तुरंत जल्दी में कहा क्षमा कीजिएगा। इस आरती की थाली को इन शब्दों के साथ वे स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। भरत जी तो इतना कह के रुक गए, लेकिन शत्रुघ्न को सहन नहीं हुआ और उनकी त्योरियां चढ़ गई, क्रोधावेश में आ गए। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों ही भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। जिस तरह से प्रभु श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी क्रोधावेश में आ जाते हैं, गरम दल के हैं, उसी तरह से भरतलाल जी के साथ में शत्रुघ्न जी का जो जोड़ा है वह भी कुछ उग्र आवेश से युक्त है। वे लगे सोचने हृदय जलिए, अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा आरती बाल कर लाई है। शत्रुघ्न जी ने सोचा है कि ये हृदय जली आरती करने आए हैं, हम लोगों की आरती करके हम लोगों को जलाना चाहती है। रघुकुल का जलता हुआ दीपक बुझा दिया, प्रभु श्री राम को वनवास भेज दिया और हमारी आरती करने आई है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, मही पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। शत्रुघ्न जी इतना झुंझलाए कि उसकी आरती की थाली को वहीं तोड़ दिया और उसे कुबरी को धरती पर घसीटने लगे। उसके बाल खींच खींच कर देर तक वहीं पर घसीटते रहे। कुबड़ टूटा प्रकट में, कुबड़ टूटा प्रकट में, दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई आछेड़। और जैसे ही शत्रुघ्न जी ने घसीटा दिया है जमीन पर, उसका जो टेढ़ा व्यक्तित्व था वह सीधा हो गया है। उसकी हृदय की जो कुटिलाई थी, उसका जो कुटिलपन था
वह सुधर गया है। और कूटते शत्रुहन किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। अभी शत्रुघ्न जी रुकने वाले नहीं थे और आगे बढ़ते, लेकिन भरतलाल जी ने इशारा किया है, नहीं, रोक दिया है। मां पहुंचा माता के निकट, अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता के पास पहुंचे हैं भरतलाल, एक माता का लाल। भरत जी जब मां के पास पहुंचे तो एक कथन जो उनके दिल दिमाग में भारी था, बोझ की तरह था, तुरंत उन्होंने प्रकट किया है। माता तुम मेरी माता हो, क्यों तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। भरतलाल जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उन्होंने। मैं भूला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। अरे मैं तो भूल गया, तुम मेरी मां हो और माता का पद तो ऊंचा होता है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वह नहीं आज से माता है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। मैं ज्यादा मर्यादा की सीमा तोड़ नहीं सकता, इसलिए ज्यादा न कुछ कहते हुए सार बात मैं कहता हूं। एक ही मार्ग आज से इस भूले भटके राही भरत को भा रहा है, वह कौन सा? वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। जो आज तक जिसे मैं माता मानता आया, वह आज से मेरी मां नहीं है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बेमां का हूं, कोई माता ही नहीं मेरे। तुम मन में यह कल्पना करो कि बेटे को जन्म दिया ही नहीं है, और मेरी ओर मैं समझूंगा कि मैं बेमां का हूं, कोई मां नहीं मेरे, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी
इस जग में आते जाते हैं। संबंध तो मानने का है, माने तो संबंध हैं, सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस संसार में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। मातृभाव तो चला गया, लेकिन इस मातृभाव के जाने के बाद भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। भरत कभी भी कोई दुर्भाव नहीं करेगा। यहाँ पर कभी कभी संसार में देखा जाता है, मन का जो मतभेद होता है वह बड़ी आसानी से मनभेद में बदलता दिख जाता है। हमारे व्यवहारिक जीवन में, घर परिवार में हमारे जब मत भिन्न होते हैं, मत की भिन्नता से वह मनभेद का रूप ले लेता है और फिर वह जो दुर्भाव है, दुर्भाव को पैदा कर देता है। भरत जी ने कहा है, मातृभाव तो चला गया, लेकिन दुर्भाव कभी भी नहीं होगा। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। हे महासती, माँ के लिए उन्होंने महासती शब्द का प्रयोग किया है। अनुचित बर्ताव कभी भी नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। फल है यह कृपा तुम्हारी का, तुम्हारी कृपा है। उन्होंने, कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में कहा है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, इसे मत जाओ भूल। कभी कभी प्रत्यक्ष में जो घटनाक्रम अभिशाप दिखता है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, इसे मत जाओ भूल। अब इसको उन्होंने सकारात्मक रूप में लिया है, मानो परमात्मा का इशारा ही कुछ ऐसा था। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड, वही कल पुरस्कार बन जाता है। फल है यही कृपा तुम्हारी का, माँ तुम्हारी कृपा ही है। दूसरे भाव में वे कह रहे हैं, माँ ये तुम्हारी कृपा ही है, आज मेरा जीवन सुधरता है। मैं अभी तो फूल सुकोमल राजकुमार था, सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता, ये जो ठेस लगी है, ये जो आघात पहुंचा है मुझको, उससे मेरे अंदर व्यक्तित्व में निखार आया है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता जाता है, आभूषण के रूप में निखरता जाता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा।
माता माता न रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा। सोने को ज्यों ज्यों ठोका जाता है, तपाया जाता है, तो एक अलग निखार आता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस। जो सोना है जब तप जाता है और बुझ जाता है तो और भी ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है। भरत जी ने कहा है उसी तरह सोने की तरह ही यह भरत भी इन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में तप कर और बुझ कर ठोस हो गया है। अब हृदय कोमल परत नहीं रहा है। माता माता न रही अब से, माँ जो मेरी माँ अब से न रही, तो माँ का जो व्यक्तित्व था जिसे मैं अब तक माता मानता आया था, यदि माता में ही इतना बड़ा परिवर्तन हो गया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय परिवर्तन माँ में हुआ, तो भरत न अब से भरत रहा। अब भरत भी वह भरत नहीं जो कल तक था। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। आज से मेरा ध्येय और धारणा सिर्फ एक है, एक ही मंत्र है, एक ही टेक है। वह क्या है? माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। माँ के भीतर दारुण संताप था। कैकेयी जी जो कुबरी के कारण बुद्धि मारी गई थी, जो घटनाक्रम प्रतिकूल बना था, जिससे उन्हें सच सच नहीं दिख रहा था, माया का पर्दा पड़ गया था। अब उसके उठ जाने के बाद अब सिर्फ वे संताप से भरी हुई हैं और उनके मौन से यह प्रकट हो रहा था। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधेना पाप। लेकिन भरत जी के हृदय में जिस तरह से माँ उधर पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, उसी तरह भरत जी भी अपने आप को कोसे जा रहे हैं। उनके अंदर इतना दुख का उदध ही उमड़ रहा है, दुख का समुद्र हिलोर ले रहा है। वे कहने लगे, हे विधना, हे विधाता, मैंने क्या पाप किया था जो अब उदय हुआ है, इस जन्म में मेरे समक्ष है। प्रिय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ पुनः अगले प्रसंग के साथ, नए प्रसंग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।